Hello friends, welcome to our new lecture on Kaplan turbine. Kaplan turbine हमारा आज का टॉपिक है. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि कैसे क्लासिफिकेशन हमने किया था डिफरेंट डिफरेंट टर्बाइंस का डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के अकॉर्डिंग. आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात करेंगे कैप्लन टर्बाइन के अंदर. तो हमने बात की थी इम्पल्स टर्बाइन एंड रिएक्शन टर्बाइन. कैप्लन टर्बाइन जो है एक आपकी रिएक्शन टाइप ऑफ टर्बाइन है. तो हम इसके अंदर आज पढ़ेंगे कि ये कैसे काम करती है, डिफरेंट डिफरेंट से कंपोनेंट्स कैसे हैं, उनकी यूजफुलनेस क्या है. राइट. तो हम आगे बढ़ते हैं कैप्लन टर्बाइन के लिए. सबसे पहले बात है व्हाट इज कैप्लन टर्बाइन. कैप्लन टर्बाइन इज एन एक्सियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन. जो हमने बात की कि रिएक्शन टर्बाइन है. और कैसी है ये? एक्सियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन है विद एडजस्टेबल ब्लेड्स. जो इसकी ब्लेड्स हैं उनको हम एडजस्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर एंगल के, स्लाइटली, ज्यादा नहीं, स्लाइटली हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं. और कैप्लन के अंदर ही एक और टर्बाइन होता है, उसको प्रोपेलर टर्बाइन बोलते हैं. कैप्लन और प्रोपेलर में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जो कैप्लन टर्बाइन है इसके अंदर जो ब्लेड्स हैं वो आपकी एडजस्टेबल ब्लेड्स होती हैं, लेकिन जो प्रोपेलर टर्बाइन है उसके अंदर आपकी ब्लेड्स फिक्स रहती हैं. बस दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन कैप्लन टर्बाइन एंड प्रोपेलर टर्बाइन. तो हम बात करेंगे कैप्लन टर्बाइन की. कैप्लन टर्बाइन क्या है? इज एन एक्सियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन विद एडजस्टेबल ब्लेड्स. एक्सियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन है और इसके ब्लेड्स जो है वो आपकी एडजस्टेबल है. दिस टर्बाइन वाज डेवलप्ड इन ईयर 1913 बाय विक्टर कैप्लन. विक्टर कैप्लन ने 1913 में इसकी बनाया था. who was an Austrian professor. In his design, he combined automatically adjusted propeller blades and automatically adjusted wicket gates to obtain efficiency over a wide range of water flow and water level. So इसमें इसने क्या किया था? इसने जो एडजस्टेबल प्रोपेलर ब्लेड्स हैं और एडजस्टेबल विकेट गेट्स हैं इनको साथ में लिया कि जिससे कि आपकी एफिशिएंसी के डिफरेंट डिफरेंट मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल सके और डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस के अंदर वाटर फ्लो के और वाटर लेवल के डिफरेंट डिफरेंट रेंज के अकॉर्डिंग आपको efficiencies मिल सके. It is also called as propeller turbine and evolved from the Francis turbine. It is capable of working at low head and high flow rates very efficiently, which is impossible with Francis turbine. तो ये क्या है कि लो हेड और हाई फ्लो रेट्स के लिए काम करता है, जो कि किसके अंदर पॉसिबल नहीं है, वो फ्रांसिस टर्बाइन के अंदर पॉसिबल नहीं है. द वर्किंग रेंज ऑफ head at which the Kaplan turbine works more efficiently is 10 to 70 meters. Means जो कितने के लिए काम करेगा? ये 10 to 70 मीटर के हेड के लिए ये काम करेगा. मीन्स लो हेड की बात कर रहे हैं. राइट. यहाँ पे आपके पास एक पिक्चोरल व्यू है कि कैसे आपकी कैप्लन टर्बाइन कैसे आपकी कैप्लन टर्बाइन काम करती है. यहाँ पे जो फ्लो है वाटर का वो इस साइड से है, आपका एक्सियल फ्लो की बात की है, और वाटर फ्लो कुछ ऐसा रहेगा. और ये देखो, ये जो ब्लेड्स हैं आपकी, ये आपकी कैप्लन की ब्लेड्स हैं जो कि एडजस्टेबल है, थोड़ी सी टिल्ट हो सकती हैं. टिल्ट होने से क्या होगा, क्या बेनिफिट रहेगा कि हम जितनी भी मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो इससे अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम उससे ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फ्लो ऑफ वाटर. वाटर कम फ्रॉम दिस साइड, यहाँ से आएगा और वो इस साइड में आएगा. यहाँ पे आपकी ब्लेड्स लगी हुई हैं, तो इससे क्या होगा, ब्लेड्स कैसी हैं आपकी, एडजस्टेबल है, तो आप एडजस्ट करके अकॉर्डिंग टू फ्लो आप मैक्सिमम से एफिशिएंसी ले सकते हैं. वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं तो सिंस इट इज अ रिएक्शन टर्बाइन, जैसे हमने बात की कि ये टर्बाइन है, ये आपकी रिएक्शन टर्बाइन है. द रिएक्शन फोर्स ऑफ लिविंग वाटर इज यूज्ड टू टर्न द रनर ऑफ द कैप्लन टर्बाइन. कि जो रिएक्शन फोर्स है किसका, जो वाटर जा रहा है वो क्या करेगा, वो कैप्लन के रनर को टर्न करेगा. एज द वाटर फ्लोज थ्रू द ट्विस्टेड ब्लेड, a lift force is generated in the opposite direction of the living water and that lift force causes the blades to rotate. तो जब वाटर इसके अंदर से पास करेगा तो क्या करेगा, तो जब ट्विस्टेड ब्लेड के अंदर से पास करेगा तो एक लिफ्ट फोर्स वहां पे वो जनरेट करेगा. किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द लिविंग वाटर. और उसी लिफ्ट फोर्स की वजह से जो ब्लेड्स हैं आपकी वो रोटेट करेंगे. राइट. कुछ मेन कंपोनेंट्स की बात करते हैं. ये पिक्चर हमने पहले भी देख ली थी. यहाँ से जो इनलेट गाइड वेन्स हैं आपकी, देखो यहाँ पे ये गाइड वेन्स हैं आपके, इनलेट गाइड वेन्स. ये वर्टिकल ड्राइव शाफ्ट है, ये रोटर जो लगा हुआ है, एडजस्टेबल ब्लेड जिससे हम बात कर रहे थे, ये इसका आगे आगे जो पोर्शन इसको नोज बोलते हैं. और यहाँ पे हमने एक और चीज यूज कर रखी है, ड्राफ्ट ट्यूब. ड्राफ्ट ट्यूब क्या है? ड्राफ्ट ट्यूब आपके जो रिएक्शन टर्बाइन है उन्हीं में यूज की जाती है. राइट. ये ड्राफ्ट ट्यूब क्या है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे. ये कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं, मेन पार्ट्स हैं कैप्लन टर्बाइन के. यहाँ पे भी देखिए उसी की बात की है कि यहाँ पे जो
इस टरबाइन के बाहर का जो पोर्शन है वो स्क्रॉल केसिंग बोलते हैं उसको। जो बाहर वाला पोर्शन है इसके अंदर क्या है, जब इनलेट है उसके बाद ये जो एरिया है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, जो एरिया क्या है वो आपका रिड्यूस हो रहा है, राइट। और इसके अंदर आपकी गाइड व्हील लगा हुआ है, ठीक है, और उसी के अंदर आपकी क्या है, जो गाइड व्हील है, गाइड वेन्स लगी हुई हैं, और उसी के अंदर आपकी रनर ब्लेड्स लगी हुई हैं। जो आपकी रनर के ब्लेड्स हैं, जो आपकी एडजस्टेबल ब्लेड्स हैं, वो किसके अंदर लगी हुई हैं, इसके अंदर लगी हुई हैं। तो पहले क्या है आपके एक गाइड वेन है, और गाइड वेन के बाद में ये आपकी वहाँ पे जो रनर है ब्लेड, उसके पास तक आपका जो लिक्विड पहुंचेगा, वाटर है, वहाँ पहुंचेगा। और इसकी जो स्क्रॉल केसिंग है वो कैसी है, वो रिड्यूसिंग एरिया टाइप है, जिससे कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मेंटेन रह सके, राइट। सो सबसे पहले बात करते हैं स्क्रॉल केसिंग की। इट इज ए स्पाइरल टाइप ऑफ केसिंग दैट हैज डिक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन। हमने बात की कि जो क्या है, स्पाइरल टाइप ऑफ केसिंग है, जो कि कैसी है, क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज है। द वाटर फर्स्ट एंटर्स इनटू द स्क्रॉल केसिंग एंड देन इट मूव्स थ्रू द गाइड वेन्स एंड फाइनली टू द रनर ब्लेड्स। तो सबसे पहले स्क्रॉल केसिंग के अंदर वाटर एंटर होगा। ये देखो यहाँ से स्क्रॉल केसिंग के अंदर वाटर एंटर हो रहा है। उसके बाद में ये क्या करेगा, ये गाइड वेन्स के पास जाएगा, और गाइड वेन्स के बाद में ये आपका ब्लेड्स के, रनर ब्लेड्स के पास में जाएगा। Then it moves through the guide vanes and finally to the runner blades. It protects the runner blades, guide vanes and other internal parts of the turbine from external damage. तो जो scroll casing है वो क्या है, जो कुछ external damage नहीं हो जाए उनसे भी ये एक तरह का safeguard वहाँ पे रखेगा। Then we have guide vanes and guide mechanisms. So guide vanes are used to direct the water to runner blades smoothly by decreasing its swivel velocity. So guide vanes क्या काम करते हैं, जो water आ रहा है उसको रनर ब्लेड्स की ओर मूव करते हैं। जो गाइड वेन्स क्या करेंगे, जो वाटर आ रहा है उसको क्या करेंगे, रनर ब्लेड्स को की तरफ मूव कर देंगे बाय डिक्रीजिंग इज स्विल, जो इसकी स्विल वेलोसिटी है उसको डिक्रीज कर देंगे। इफ गाइड वेन्स इज एब्सेंट देन द टरबाइन कैन नॉट वर्क एफिशिएंटली एंड इट एफिशिएंसी डिक्रीजेस। और यदि गाइड वेन्स नहीं होंगे तो उससे क्या होगा कि उसमें स्विल वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जो टरबाइन है वो आपकी इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा जितना कि उसको करना चाहिए। द गाइड्स आर एडजस्टेबल इन कैप्टन टरबाइन। जैसे बात की कि जो ब्लेड्स हैं उसके एडजस्टेबल हैं। इट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड्स अपॉन द डिमांड ऑफ पावर रिक्वायरमेंट। जो इसकी ओपनिंग है और जो क्लोजिंग है वो किस पे डिपेंड करती है, पावर रिक्वायरमेंट के ऊपर। इन केस ऑफ मोर पावर आउटपुट रिक्वायरमेंट इट ओपन्स वाइडर टू अलाउ मोर वाटर टू हिट द ब्लेड्स। यदि आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो क्या होगा, इसकी आप ओपनिंग ज्यादा कर देंगे, वाइडर ओपनिंग कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको ज्यादा पावर मिल पाएगा। It opens wider to allow more water to hit the blades of the rotor, and when low power output is required, it closes itself to seize the flow of water. और जब low power requirement होगा तो क्या होगा, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इसकी जो ओपनिंग है उसको कम कर देंगे, तो पावर आपको कम मिल जाएगा, कम वाटर इसके अंदर फ्लो करेगा, तो आपको क्या मिलेगा, पावर आपको कम मिलेगा, राइट। सो ये आपके गाइड वेन्स एंड गाइड मैकेनिज्म। देन वी हैव रनर एंड रनर ब्लेड्स। रनर इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ टरबाइन, और वी कैन से दैट इट इज द हार्ट ऑफ कैप्टन टरबाइन। जो रनर है वो आपका रोटेटिंग पार्ट है, और हम कह सकते हैं कि ये हार्ट भी बोल सकते हैं इसको, किसका, कैप्टन टरबाइन का। इट शाफ्ट इज कनेक्टेड टू द शाफ्ट ऑफ जनरेटर। तो जो रनर है उसी की शाफ्ट आपकी जनरेटर के साथ कनेक्टेड रहती है, ये हम जानते हैं। द रनर ऑफ द दिस टरबाइन हैज ए लार्ज बॉस ऑन व्हिच इट्स ब्लेड आर अटैच्ड। तो जो रनर है इसका क्या एक लार्ज बॉस की तरह होता है कि जिसके ऊपर की ब्लेड्स अटैच रहती हैं। देखो आपको दिखाते हैं इस फिगर के अंदर, ये देखो, ये जो नीचे वाला है, जो नोज वाला पोर्शन है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये लार्ज बॉस, ये देखो बड़ा सा है, तो ये आपका लार्ज बॉस, और इसी के ऊपर देखो आपके ये ब्लेड्स हैं वो अटैच्ड हैं, राइट, इसी के ऊपर आपके ब्लेड्स अटैच। सो लार्ज बॉस ऑन व्हिच इट्स ब्लेड्स आर अटैच्ड एंड द ब्लेड्स ऑफ द रनर इज एडजस्टेड टू एन ऑप्टिमम एंगल ऑफ अटैक फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट। और ब्लेड्स को क्या हम ऑप्टिमम एंगल के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमको मैक्सिमम पावर आउटपुट मिल सके। The plates of the Kaplan turbine has twist along its length. जो क्या है इसका ट्विस्ट, इसके along its length हम उसको ट्विस्ट कर सकते हैं। Now एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, why twist is given to the blades of the runner in Kaplan turbine? कि जो Kaplan turbine है उनकी blades के अंदर ट्विस्ट क्यों दिया गया है? So the runner blades have twist along its length in order to have allow optimum angle of attack for all cross section of blades to achieve greater efficiency। क्यों दिया कि जो वाटर फ्लो है वो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायर हम एक ऑप्टिमम एंगल उसमें
ऑप्टिमम एंगल के अंदर उसको सेट कर लें जिससे कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल सके. The Reynolds blades have twist along its length in order to have always optimum angle of attack for all cross sections. Means हर क्रॉस सेक्शन के लिए क्या होगा, एक ऑप्टिमम एंगल आपको मिल जाएगा जिससे कि आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम रह सके. राइट, इसीलिए हम क्या करते हैं उसके अंदर एक ट्विस्ट या फिर उसको हम एडजस्टेबल ब्लेड्स बना देते हैं. नाउ जो वाटर स्ट्राइक कर दिया उसके बाद में जो टेल रेस तक पानी लेके जाता है उनके बीच में हम एक ट्यूब को यूज करते हैं जिसका नाम है ड्राफ्ट ट्यूब. क्या नाम है? ड्राफ्ट ट्यूब. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. इंपॉर्टेंट क्यों है? इट इज ए ट्यूब विच इज यूज टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ फ्लूइड और वाटर दैट एग्जिस्ट द टरबाइन. मतलब ये क्या है, जो टरबाइन की एग्जिट है वहां पे प्रेशर को इंक्रीज करता है. और क्या होगा, इसका जो एरिया होता है वो इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है. स्टार्टिंग में कम होता है और ग्रेजुअली धीरे धीरे वो एरिया उसका इंक्रीज. तो अल्टीमेटली क्या है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है जो वाटर की उसको स्टैटिक प्रेशर के अंदर कन्वर्ट कर रहा है. क्या? कौन? ड्राफ्ट ट्यूब. यदि ड्राफ्ट ट्यूब नहीं होगा तो क्या होगा, वो वहां पे प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाएगा. ड्राफ्ट ट्यूब इज यूज ओनली इन रिएक्शन टरबाइन. जैसे मैंने आपको बताया कि ड्राफ्ट ट्यूब कहाँ यूज करते हैं, सिर्फ रिएक्शन टरबाइन के अंदर हम ड्राफ्ट ट्यूब को यूज करते हैं. It increases the pressure of water that leaves the runner blades. तो जो रनर ब्लेड को वाटर छोड़ के टेल रेस की तरफ जा रहा है तो वहां पे उसका प्रेशर ये इंक्रीज करता है. Since the water at exit of the turbine has very low pressure and if its pressure is not increased then the backflow of the tail race water takes which can damage the turbine. अब क्या है कि जब ये ब्लेड्स को टरबाइन ब्लेड्स को जो वाटर छोड़ के जा रहा है उसका प्रेशर बहुत कम होता है और कभी कभी इतना कम हो जाता है कि जो टेल रेस का प्रेशर है वो ज्यादा हो जाता है. टेल रेस क्या है, जो वाटर को लेके जाता है. सो यदि उसका प्रेशर ज्यादा होगा और यहाँ प्रेशर कम होगा तो बैक फायर हो सकती है. इसके लिए क्या करते हैं कि हम वहां पे उसका प्रेशर इंक्रीज करते हैं कि जिससे क्या हो, वो बैक फ्लो नहीं हो पाएगा. टेल रेस का वाटर ऊपर नहीं आ सके, बैक फ्लो नहीं हो पाए और टरबाइन को डैमेज नहीं हो. राइट. सो टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ एग्जिटिंग वाटर वी यूज ड्राफ्ट ट्यूब. इसीलिए हम ड्राफ्ट ट्यूब को यूज करते हैं. इट कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इनटू प्रेशर एनर्जी. ये क्या करता है, जो काइनेटिक एनर्जी है उसको किसमें कन्वर्ट करता है, प्रेशर एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है. एज इट पासेस थ्रू ड्राफ्ट ट्यूब एंड द प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीजेस. जब ड्राफ्ट ट्यूब में से पास करेगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी है वो प्रेशर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी. राइट. और उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. द ड्राफ्ट ट्यूब हैज टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ वाटर अप टू सच एन एक्सटेंट दैट it must always greater than the pressure of tail race water and prevents the backflow of water from the tail race to turbine. कि इतने एक्सटेंट तक करना चाहिए, it must always greater than the pressure of tail, जो टेल रेस के प्रेशर से ज्यादा हो और जिससे क्या है कि जो बैक फ्लो हो वाटर का वो नहीं हो पाए. राइट. तो प्रेशर इतना इंक्रीज कर दिया जाए जो टेल रेस का प्रेशर है उससे ज्यादा. If it does not happen, then cavitation may result and cause to damage of turbine. और इसी की वजह से यदि ऐसा नहीं होगा तो पॉसिबिलिटी है कि वहां पे कैविटेशन हो सकता है जो कि आपके टरबाइन को डैमेज कर सकता है. राइट. कैविटेशन क्या है हम आगे वाले लेक्चर्स में आपने पढ़ेंगे. कैविटेशन क्या होता है कि पर्टिकुलर लोकल एरिया के अंदर जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है तो वहां पे क्या होता है कि बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है और उससे क्या होता है कि जब बहुत सारे जब बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं और जब बबल्स बन गए तो जब बबल्स धीरे धीरे एनलार्ज हो जाता है और एनलार्ज होने के बाद में जब बबल ब्रस्ट होता है तो क्या होता है कि बहुत सारे जो आसपास का पानी होता है वो एक साथ वहां पे स्ट्राइक करता है. तो उससे क्या होता है कि जो टरबाइन वगैरह वो डैमेज होने के चांसेस रह जाते हैं. इसको डिटेल के अंदर हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे. सो अबाउट इट्स वर्किंग, ये काम कैसे करता है. द वाटर फ्रॉम द पेनस्टॉक एंटर्स इनटू द स्क्रॉल केसिंग. जो पेन स्टॉक से जो पानी आ रहा है वो स्क्रॉल केसिंग में एंटर होगा. The water moves into the scroll casing and the guide vanes direct the water from casing to the blades of the runner. वहां से गाइड वेन्स में जाएगा और गाइड वेन से वो ब्लेड रनर की तरफ जाएगा. The veins are adjustable and can adjust itself according to requirement of flow rates. तो वेन्स जो अपने हैं वो एडजस्टेबल हैं और according to flow rate की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो उसको एडजस्ट कर लेंगे. As the water moves over the blades, it starts rotating due to reaction force of the water. और जो रिएक्शन फोर्स होगा वाटर का जब वो ब्लेड्स के ऊपर से रोटेट करेंगे तो उस रिएक्शन फोर्स की वजह से क्या होगा, वो ब्लेड्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे. द ब्लेड्स इन द कैप्टन टरबाइन इज आल्सो एडजस्टेबल फ्रॉम द. तो जो ब्लेड्स हैं वो भी आपके एडजस्टेबल हैं. फ्रॉम द रनर ब्लेड्स द वाटर एंटर्स इनटू द ड्राफ्ट ट्यूब वेयर इट
इट्स प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज। सो यहाँ पे क्या है कि वहाँ से जो टरबाइन से निकल के जो वाटर है वो आपका कहाँ जाएगा, ड्राफ्ट ट्यूब में जाएगा, वहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी डिक्रीज होगी। सो काइनेटिक ड्राफ्ट ट्यूब क्या करेगा, उसी काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करके प्रेशर एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देगा, जिससे कि उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाए। एक्चुअली हियर द काइनेटिक एनर्जी इज गेट कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी, रिजल्ट्स इन इंक्रीज प्रेशर ऑफ द वाटर। तो इससे क्या होगा, वाटर का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। फाइनली द वाटर डिस्चार्ज टू द टेल रेस, उसके बाद में जो क्या है वाटर टेल रेस में डिस्चार्ज कर देंगे, अदरवाइज क्या होगा, बैक फ्लो हो सकता है टेल रेस से, जो कि आपकी टरबाइन को डैमेज कर सकता है। द रोटेशन ऑफ टरबाइन इज यूज्ड टू रोटेट द शाफ्ट ऑफ जनरेटर, और उसी के साथ जनरेटर की शाफ्ट कपल्ड है, तो जब रनर रोटेट करेगा तो उससे आपकी जनरेटर रोटेट करेगा, और वहां से आपकी जो है आपकी मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लग जाएगी। सो दिस इज हाउ a Kaplan turbine works. So about its advantage, it can work more efficiently at low water head and high flow rates as compared with other type of turbine. तो ये क्या काम करता है, लो वाटर हेड एंड हाई फ्लो रेट्स पे काम कर लेता है अच्छे से। क्यों, क्योंकि इसकी ब्लेड्स एडजस्टेबल है, इट इज स्मॉलर इन साइज, साइज है वो छोटी है, इट इज इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड स्पेस रिक्वायरमेंट इज लेस। ये क्या है, कंस्ट्रक्शन में भी इजी है और रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस क्या है वो भी कम चाहिए। द एफिशिएंसी ऑफ कैप्टन टर्बाइन इज वेरी हाई एज कंपेयर्ड विद द हाइड्रोलिक टर्बाइंस, और जो एफिशिएंसी है कैप्टन टरबाइन की वो एज कंपेयर टू अदर टरबाइंस इट इज मोर। क्यों, जस्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू द वाटर वी कैन एडजस्ट आवर ब्लेड्स, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी हमको मैक्सिमम मिल जाती है। इसीलिए जो कैप्टन टरबाइन की एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है। यदि हम कंपेयर करें कैप्टन और प्रॉपलर टरबाइन के अंदर, प्रॉपलर टरबाइन में क्या है, जो ब्लेड्स हैं फिक्स हैं, उसकी एफिशिएंसी इतनी नहीं होती, लेकिन कैप्टन टरबाइन की एफिशिएंसी उससे ज़्यादा है। About its disadvantage, cavitation is the major problem in its turbine. Use of draft tube and proper material, generally stainless steel for the runner blades, may reduce the cavitation problem to a greater extent. Cavitation है वो एक बहुत बड़ा इशू है, तो cavitation को reduce करने के लिए हम क्या करते हैं, draft tube का यूज करते हैं, और स्टेनलेस स्टील से रनर ब्लेड्स वगैरह को बनाते हैं, जो कि क्या है आपकी कैविटेशन को बहुत हद तक दूर कर देता है। And about this application, this turbine is used in power generation. Obviously power generation के लिए यूज करते हैं mostly electricity के लिए, where water is available at low head and high flow rates. जहाँ पे water जो है वो low head पे available है, वहाँ भी हम इसको यूज कर लेते हैं। So this is all about our Kaplan turbine. तो हमने बात की Kaplan turbine क्या होती है, डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात की। देन हमने बात की ड्राफ्ट ट्यूब क्या काम करता है, फिर एडवांटेज बात की, डिसएडवांटेजेस के बारे में बात की, right? Then we talk about its application. So hope you enjoyed the lecture. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.